प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब सुनने वालों को मेरा सलाम। पिछली बार हमने अंतिम दिनों के बारे में चर्चा की थी और देखा था कि केवल बाइबल ही नहीं बल्कि इस जगत के बुद्धिजीवी और विज्ञान के माहिर भी धरती के अस्तित्व के बारे में आजकल सवाल उठा रहे हैं। तो आज हम बाइबल से अध्ययन करेंगे कि क्या सचमुच हम वो दिन में यहां पहुंचे, अंतिम दिनों के अंतिम सत्र में यहां पहुंचे। प्यारे भाई और बहनों, ये विषय इसलिए मैं ले रहा हूं कि कलीसिया जागरूक हो जाए। क्यों कलीसिया जागरूक हो जाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था सतर्क रहने के लिए। उसने कहा था सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाए पाए। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा था? क्योंकि प्रभु को एक कल्पना थी कि कई लोग आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। शायद कई लोग आएंगे और कहेंगे प्रभु के आगमन के लिए और भी इंतजार करना है, और कई लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं, प्रभु फलाना फलाना दिन आने वाला है, तो आपको कोई ना भरमाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो घड़ी किसी को मालूम नहीं है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44 में कहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी शागिर्द उसके पास आए, आजकल मनुष्य को बहुत एक तमन्ना रहती है कि आगे का ज्ञान लेने के लिए वो हमेशा तड़प रहता है। हम भी आज वही कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन कभी हो जाएगा, पर प्रभु का आगमन कभी हो जाएगा उसके बारे में हम सोच रहे हैं, परंतु प्रभु के आगमन के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे। ये अफसोस की बात है। वैसे शागिर्दों ने भी उसको कहा था, प्रभु यीशु मसीह, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तभी प्रभु यीशु मसीह ने संक्षिप्त रूप में उनको कई बातें कही थी। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की शुभवर्तमान में 25वां अध्याय, 24वां अध्याय, और लुका की शुभवर्तमान में 21 में उसका वर्णन किया है। पर आज हम लुका 21 से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी घटनाओं के बारे में बोला है कि अंतिम दिन में क्या होने वाला है। अंतिम दिन में क्या होने वाला है, प्रभु ने अपना बयान दिया था और कहा था। हम पढ़ेंगे लुका 21:10, 11 और 25। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लुका 21:25 में कहा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात का जिक्र किया है, 5 बात का, अहम बात का, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं कि सचमुच वो दिन आए हैं। उसने कहा था अंतिम दिनों के पहले क्या होगा। यीशु ने कहा था राज्य पर राज्य और जाति पर जाति चढ़ाई करेगा। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये बात नहीं हो रही है? जगत में 20 और 21 सदी में जो खून खराबा हो रहा है युद्धों की वजह से, वो भारी मात्रा में नहीं हो रहा है। 2 महायुद्ध हो गए, उसमें करीब करीब 77 मिलियन लोग मारे गए थे। 8 करोड़ लोग मारे गए थे। क्या ये सब्दियां, ये जो 2 सब्दी है, खून भरी नहीं है? और ये लड़ाई होने के बाद राष्ट्रों को ऐसा हो गया कि आगे नहीं लड़ाई होना चाहिए करके उन्होंने नेशन ऑफ लीग की स्थापना की, बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, पर लड़ाई को रुका नहीं सके। आज तक वो लड़ाइयां होती रही है, और ये खून भरी मांग हम दे रहे हैं धरती को। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
और आज की तारीख में भी हम बड़े युद्ध की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में 10 विकसित राष्ट्रों के पास, केवल 10 विकसित राष्ट्रों का मैं बात करता हूं, उनके पास 16,000 के ऊपर परमाणु बमों का भंडार बना हुआ है। दे हैव मोर देन 16,000 न्यूक्लियर वॉरफेयर इन देयर आर्सेनल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसमें का 1% भी वापरेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, तो भी ये जगत की तबाही हो सकती है। पर दौड़ भारी है, हर एक महासत्ता आगे दौड़ना चाहती है। और आज के दिन में बहुत शीत युद्ध भी चालू है। अमेरिका चीन, अमेरिका रशिया, चीन जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल, तुर्कस्तान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजू बाजू में लड़ाइयां दिख रही है। केवल बहाना चाहिए अंगार लगने के लिए। प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो रहा है। उसने कहा था जात पर जाति, क्या जात पर जाति हर प्रदेश में जात जाति के खिलाफ खड़ी रही है। यूरोप में जब भी महायुद्ध हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तभी जू जाति के लोगों को नाजी सेना ने 60 लाख लोगों को मारा था, बड़ी क्रूरता से मारा था, बाल बच्चों के लेकर बुजुर्गों तक। इंसानियत का हमें सोचते कि इंसानियत है क्या। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये होता रहेगा। प्रभु ने वैसी नबूवत की थी कि अंतिम दिनों में ऐसा हो जाएगा। रुवांडा में 1994 में एक ही देश के देशवासी जुत्सी लोगों ने तुत्सी लोगों को मार दिया। 8 लाख लोगों को बाल बच्चों के साथ मारा था। और यही सिलसिला आज भी चालू है। 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 48 देशों में 7,841 आतंकवाद के हमले हुए जात पात के नाम से। इस्लामिक स्टेट करके एक गुटपंथी है, उन्होंने इराक से लेकर सीरिया तक लहूलुहान किया लोगों को आज तक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाखों लोगों को मारा है जात पात के नाम से। जो कहता हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा था आखिर के दिन में अकाल हो जाएंगे, जगह जगह पर अकाल हो जाएंगे। आज जगत में हम देखते हैं 9 से 1 आदमी अकाल के शिकंजे में फंसा हुआ है। 90 लाख लोग हर साल भूखमारी से मरते हैं। हर 10 सेकंड को एक बच्चा मरता है जगत में, केवल भूख से मरता है। 821 मिलियन लोग आज भूखे पेट सोते हैं। ये क्यों हो रहा है? आबादी बढ़ती जा रही है। अभी जो रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, जैसे 20 साल में बढ़ी है, वैसी अभी भी बढ़ जाएंगी, तो 2050 तक हम 900 करोड़ के ऊपर जाएंगे। क्या ये जगत अनाज दे सकता है इतने लोगों को? हम अकाल के दरवाजे पर खड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देखते हैं रेगिस्तान बढ़ रहा है, खेती जमीन कमी हो रही है। और जानकार के हिसाब से ऐसा कहा गया है, जानकार की रिपोर्ट्स की वजह से, रिपोर्ट से, कि 25% लोग अफ्रीका में जो रहते हैं वो मौत के शिकंजे में फंसने वाले आने वाले दिन में। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु ने कहा था जगह जगह भूकंप हो जाएंगे। 20 और 21 की शताब्दी में भूकंपों की रफ्तार बढ़ी है। 20 और 21वीं शताब्दी में केवल चाइना में 7 लाख लोग मारे गए। 2004 में इंडोनेशिया में 2,25,000 लोग मारे गए। 2005 में जम्मू, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 85,000 लोग मारे गए।
और 2011 में अभी जापान में 18,000 लोग मारे गए, और उसकी बढ़ती जा रही है, रफ्तार बढ़ती जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सेस्मोलॉजिस्ट के कहने के अनुसार ऐसा बोला है कि 21वीं सदी में ज्यादा से ज्यादा भूकंप होने की संभावना है, और उसमें 26 से 31 लाख तक लोग मरने की संभावना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने एक और बात कही थी कि अंतिम दिनों में पृथ्वी पर देश देश के लोगों पर संकट होगा, क्योंकि समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबर जाएंगे लोग। आपको मालूम है 1900 से 1980 तक यह पृथ्वी का तापमान था, एवरेज तापमान 13.5 सेल्सियस था, और 1981 से वो हर 3 साल को बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर का जो बर्फ है वो पिघल रहा है, और उसकी वजह से 1870 से आज तक अभी तक 8 इंच समुद्र की ऊंचाई बढ़ी है। और इसी रफ्तार में यदि बढ़ती जाएगी समुद्र की ऊंचाई, तो आने वाले दिन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, समुद्र तट पर जो प्रदेश हमारा है वो सब पानी के लपेट में आ जाएंगे, और जिसमें करीब करीब आधी आबादी रहती है जगत की, क्या हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल जापान से लेकर फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, चाइना से लेकर अमेरिका की पश्चिमी तट तक अलग अलग प्रकार की साइक्लोन, टाइफून और ह्यूरिकेन आ रहे हैं, और एडवांस कंट्रीज भी उसको रुका नहीं सकते हैं। मौत देखते हैं, मौत का नंगा नाच देखते हैं, लोग बेघर होते हैं। कौन बचाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों? ये होने वाला है। प्रभु ने कहा था कि अंतिम दिन में ये बात हो जाएगी, देश देश के लोगों के ऊपर संकट आएगा। महामारियों के बारे में प्रभु ने कहा था, जगह जगह महामारियां आएंगी। हाँ, 20वीं सदी में आप देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स आया था। स्मॉल पॉक्स की वजह से करीब करीब 300 मिलियन लोग मारे गए थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, 50 मिलियन लोग मारे गए थे, करीब करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। पर ये 21वीं सदी में उसकी रफ्तार बढ़ गई है। हम देखेंगे 1980 में हमने देखा कि HIV आया, एड्स बीमारी आई, और 32 मिलियन लोग मारे गए आज तक। बाद में 1993 में हंटारा वायरस आया अमेरिका में, जहां 36% लोग मरीज मारे गए थे। 1998 में कॉन्गो में मारबर्ग आया, और जिसकी वजह से मरीजों में से 80% लोग मरे गए थे। 2002 में सार्स आया, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये कोरोना वायरस का ही परिवार का है। वो चाइना में आया था, 8,000 लोग संक्रमित हो गए, 800 लोग मारे गए। 2012 में मर्स आया, वो सऊदी में आया था, मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। वही बाद में 2015 में कॉन्गो में आया, और अभी 2019 में कोरोना आया है। उसके पहले तो भारतवर्ष में हमने देखे चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जैसे कई वायरस आके गए। इन्फ्लुएंजा तो है ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर एक कोरोना वायरस जब आया है, पूरा अंधेरा फैल गया है जगत के ऊपर। बड़े बड़े देश की होश उड़ गई है। क्या है, हमने कभी सोचा था कि 2 महीने पहले हम कितने मजे में थे, कितनी अच्छी तरह से अपने एजेंडा बना के हम थे, पर अचानक ये आया और डर फैला है पूरा संसार के ऊपर। 3 महीने में करीब करीब 30 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं, और वो रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। 2 लाख के ऊपर लोग मारे गए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 लाख के ऊपर। देखो, आशा तो है, आशा है जैसा मर्स आया था, जैसा सार्स आया था, शायद परमेश्वर ऐसा करे कि कोरोना वायरस को भी वैसे ही निकाले।
या वैक्सीन दे दे या मेडिकल इलाज दे दे, परंतु 2007 का वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनका कहना है कि 21 के सदी में वो वायरस की बीमारियां रफ्तार से बढ़ेंगी। और वैसे तो 219 वायरस मौजूद है ही आज देशों में, अपने जगत में, संसार में। वो कभी भी मानवता के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। वैसे तो हम विषाणु हम भी बना रहे हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में कई देश, एडवांस कंट्रीज है। हम सुनते हैं कि विषाणुओं का उत्पादन वो करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये होने वाला था, प्रभु ने कहा था ऐसी बात होने वाली है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको सावधान भी किया है, वो हमें बचाना चाहता है। उसने कहा था इसलिए जागते रहो। देखो, प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यारा परमेश्वर है। वो अपने लोगों को इशारा देता है कि जागते रहो। लूका 21:36 में लिखता है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। प्रभु चाहता है, और प्रभु ने यह सब जाना था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये जानता था कि मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि मनुष्य जल्दी भूल जाता है। आज ये बातें हम हमारे सामने हम देख रहे हैं, तो भी आज हम सुस्त हो गए हैं। हम आज भी वो गहराई से देख नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं प्रभु ने जो बातें की है हमारे साथ। इसीलिए जब भी उसने 25वें अध्याय में वर्णन किया जगत के अंत का, तभी 25वें अध्याय में उसने तुरंत ही एक दृष्टांत बताया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। आपको मालूम है, आप पढ़ सकते हैं कि मत्ती की शुभवर्तमान 25वां अध्याय और 1 से 12 तक तुरंत ही उसने अंतिम दिनों का वर्णन किया 24वें अध्याय में, और 25वें अध्याय में उसने ये क्यों ऐसा किया है। उसके पीछे प्रभु का कुछ मकसद था कि लोग सुस्त ना बन जाए, लोग दुल्हा की याद करें। जो प्रभु का आगमन निकट है उसको देखकर वो चले। उसने क्या कहा, उसने ये अध्याय में हम, ये दृष्टांत में हम क्या देखते हैं, जो 10 कुंवारियां रहती है उसमें 5 समझदार रहती है, 5 मूर्ख, ऐसा कहा है। पर आप विशेष रीति से आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये 10 कुंवारियां ही है, 5 और 5, दोनों के पास मशालें थी, दोनों की मशालें जल रही थी, दोनों के पास शादी का ड्रेस था, और दोनों दुल्हा की इंतजार में थे। हम देखते हैं ये बहुत ताज्जुब की बात है। और उनमें ऐसा फर्क कुछ नहीं था, फर्क एक ही था, उनमें एक ही था। उनका अभी तक का बर्ताव सब कुछ ठीक है, दुल्हा आने तक बर्ताव एक ही है, पर उनके पास एक फर्क था कि जो 5 समझदार थी उनके पास मशाल के साथ एक कुप्पी थी, वो कुप्पी में तेल भी था, और जो 5 मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। यही उनमें फर्क था, नहीं तो उनका सारा बर्ताव एक ही था, दिखने में, चलने में सब कुछ ठीक था। और उनको जो 5 मूर्ख थी, जब भी दुल्हा आया तभी उनको अपनी घटी समझ गई। हमारे पास कुछ कम है, हमने कुछ खोया है जो हमारे पास नहीं है। अभी दुल्हा के पास हम कैसे जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी मूर्ख कुमारियों को पता नहीं था, दुल्हा आने के दिन तक वो सुस्त रही थी, अपने ही ख्वाबों में थी। वो उनको लगा था कि दुल्हा आएगा तो हम जाएंगे, जैसी तैयारी उन्होंने करनी थी किया नहीं। जो तेल उनके पास चाहिए था, जो पवित्र आत्मा की कृपादान उनके पास चाहिए था, उनके पास नहीं था। उनको लगा भी नहीं था कि दुल्हा हमें ऐसा कहेगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। उसने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को यही दुख है आज संतान के बारे में, उसके संतान के बारे में, उसके चुने हुए लोगों के बारे में।
वो जानता था कि मनुष्य ऐसा है, वो जल्दी भूल जाता है, वो नजरअंदाज करता है, प्रभु को दुख था। और इसीलिए उसने वचन कहा, उसने लूका 21:34 में कहा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये 5 कुंवारी के ऊपर फंदे के समान वो दिन आके गिरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मसीहत में भी शायद ऐसे लोग रहेंगे, आज की तारीख में मूर्ख कुमारियों जैसे संभावना है। उनके लिए प्रभु आज यही कह रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि मसीहत में हम देखते हैं कई लोग 2 सिक्के वाले रहते हैं, उनके 2 हिस्से में 2 सिक्के रहते हैं। उनका एक सिक्का है वो उनकी अपनी मसीहत रहती है, और दूसरा उनके पास सिक्का रहता है, वो उनके पास दुनियादारी का एजेंडा रहता है। वो दोनों सिक्कों को कैसा वापरना है उनको मालूम है। वैसे वाकई में वो लोग बुद्धिमान रहते हैं, यहां उनको मूर्ख कहा है, पर ये लोग चर्च में भी बहुत बुद्धिमानी से चलते हैं। उनके पास एक ही एजेंडा रहता है, उनकी खुद की तरक्की। चर्च में आने का भी एक मकसद रहता है उनका, कि उनके पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा उनको चाहते हैं वो लोग। उनका प्रार्थना आत्म केंद्रित रहता है, वो कभी भी परमेश्वर की बादशाहत को नहीं ढूंढते हैं। वो लोग नियम से तो चर्च में आते हैं, पर वे क्यों आते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है नरक में जाने का डर। उनको डर लगता है कि अपने बाल बच्चे आवारा बन जाएंगे, हमको ये संविधान में रहना है तो ही हमारा भला हो जाएगा। वो कभी परमेश्वर के बादशाह को नहीं ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर का वचन में दिलचस्पी नहीं है। वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने लिए जीते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा था, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक आदमी प्रभु के राज में नहीं जाएगा। हमें लगता है कि हम 2 सिक्कों से चलेंगे, नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 2 स्वामियों की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा था, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे विनती करता हूं, और आज प्रभु आपके लिए यही प्यार से कहता है, क्योंकि प्रभु के आगमन को अभी ज्यादा वक्त नहीं है। अभी हमारे लिए वक्त दिया है परमेश्वर ने। अभी हम हमारे घर में बंद हैं। आज हम घर में रह के हमारे परिवारों के साथ परमेश्वर के मुंह को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु आज तक हमारा जीवन हमने ऐसा ही गंवाया है, पर अभी हमारे पापों की क्षमा कर। हमने नजरअंदाज किया आपके वचन को, हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु जरूर आपके ऊपर अपना रहम करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है। प्रभु ने कहा था, जागरूक रहो और प्रार्थना करो ताकि मनुष्य के पुत्र के सामने तुम खड़े हो सके। क्या हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं है? क्या भाई बहनों और भी इंतजार करना है आपको ऐसा लगता है और भी प्रभु आने में और भी वक्त लेगा? क्या और भी आप नजरअंदाज करेंगे? क्या आज हमारे लिए मौका नहीं है? दुल्हा आने के पहले हम तैयार नहीं हो सकते हैं? दुल्हा आने के पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक हम नहीं पा सकते हैं? क्या पा सकते हैं? प्रभु बहुत अच्छा है। और प्रभु ने हमें एक दृष्टांत दिया था, एक दृष्टांत कहा था कि उसने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत कहा था। जब ये ऐसी बातें हो जाएंगी तभी समझ जाना मेरा वक्त निकट है, मेरा आना निकट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं एक सवाल करता हूं, क्या आज भी आप नहीं समझ रहे कि प्रभु आ रहा है? आज वो सब माहौल देख के आप नहीं जान रहे कि प्रभु आ रहा है? नहीं, प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रभु ने कहा था, अंजीर के पेड़ से वह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलते लगते हैं, तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। प्रभु आज द्वार पर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपसे एक ही कहता हूं, आज वो वक्त है, आज अपना जीवन दे दो प्रभु।
आज कहो प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। आज ये हमारे आंसू को हम एक फूल करके जड़ाते हैं आपके सामने। तूने जो कहा है वैसा होने दो, क्योंकि प्रभु ने हमें आश्वासित किया है कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना करो और जागरूक रहो। आप बच जाएंगे, क्योंकि प्रभु का ये वादा है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, आप सबसे प्यार करता है। कलीसिया में कोई भी मूर्ख कुमारियां नहीं रहेगी, सब कलीसिया प्रभु के साथ जाएंगी। ये प्रभु ने हमें मौका दिया है। ये जो संकेत कोरोना वायरस के द्वारा हमारे तक आया है कि प्रभु आज भी हमें जागरूक करना चाहता है कि जाग उठो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं जल्दी आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं। ग्रीष्म काल को आपको समझना है, क्योंकि पत्ते निकल रहे हैं, आपको तैयार होना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका अनुग्रह हमारे पर होने दे। हम कबूल करते हैं कि आज तक हम खाली मशाल लेके घूमे, पर हमारी कुप्पी में हमने तेल नहीं लिया है। आज हम आपके पास यही विनती करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह जैसा तूने कहा था, जैसा तूने वादा किया था कि अंत के दिनों में मैं मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा। अपने शागिर्दों को कहा यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक मैंने जिसकी चर्चा की वो पवित्र आत्मा का दाना ना पाओ। प्रभु जी, वही पवित्र आत्मा का भरपूरी हम चाहते हैं, वही तेल को हम आज चाहते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर कर प्रभु जी, और आशीषित कर, ताकि हम तेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। और एक विनती हम करते हैं, ये जो आज डर का माहौल सारी दुनिया में फैला है प्रभु, ये डर का माहौल कलीसिया के ऊपर हावी न हो जाएगा। कलीसिया वो डर के साथ लड़ती रहेगी। और परमेश्वर पिता, हम और एक विनती करते हैं, जैसा आंधी और तूफान को तुमने थाम दिया था, वैसा ही हम विनती करते हैं कि ये कोरोना वायरस को भी हालेलुया तू थाम कर सकता है, तू रुका सकता है। तेरे पास ये ताकत है प्रभु, तू ही ये कर सकता है। इसीलिए हम तुम्हारे सामने, आपके सामने हम झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।